जो हमारे पास टेबल 5.5 दे रखी है, इसके अंदर नेम ऑफ एसिड, सबसे पहले नेम ऑफ एसिड डालना है, फिर इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, टर्मरिक पेपर के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन, चाइना रोज सॉल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे ही हमने थोड़ा सा एसिड लिया है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर हम चेक करेंगे कि उस एसिड की हमने एक ड्रॉप डाली है लिटमस के ऊपर, फिर हम चेक करते हैं कि हाँ क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे लिटमस पेपर के ऊपर। ऐसे ही हम टर्मरिक पेपर का यूज़ करके, और ऐसे ही चाइना रोज सॉल्यूशन का। अब देखो आगे बोला गया है हमारे पास, आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, क्या तुम्हें पता है एसिड रेन क्या होता है। हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, आपने डैमेजिंग इफेक्ट भी देखे होंगे एसिड रेन के। एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग द एक्सेस ऑफ एसिड, एसिड रेन, तो इसका मतलब क्या है, उस रेन के अंदर एक्सेस क्वांटिटी में है एसिड, इज कॉल्ड एन एसिड रेन। वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम, ये एसिड कहाँ से आती है। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज, क्यों होती है वो रेन एसिडिक, उसका रीज़न बताया गया है। देखो ध्यान से, देखो, द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, dissolve in a raindrops to form the carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid। देखो क्या रीज़न बताया गया है कि जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एनवायरनमेंट में और सल्फर डाइऑक्साइड है, और कौन सी ऑक्साइड बोल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सभी ऑक्साइड्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, एयर में एग्जिस्ट करती हैं। और जैसे ही बारिश की बूंदें आई और हवा के अंदर ये सभी हमारे पास गैसेस प्रेजेंट है, और बारिश की बूंदों में क्या होगा, पानी होगा, वाटर ऐड होगा। क्लियर है सबको, वाटर ऐड हुआ, और जैसे ही वाटर ऐड हुआ तो इन गैसेस के अंदर वाटर ऐड होगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बनिक एसिड। ये क्या क्रिएट करेगा, कार्बनिक एसिड, और जिसका फॉर्मूला होगा हमारे पास HCO3। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ सिंपल सा। और यहाँ पर हमारे पास क्रिएट होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर हमारे पास क्रिएट होगा HNO3। क्लियर है ये सबको। तो देखो जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ये सभी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ये वाली और ये वाली, जब इनके अंदर वाटर मिक्स होगा, वाटर की क्वांटिटी ऐड होती जाएगी, तो ये क्या क्रिएट कर देंगे, हमारे पास कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्लियर है सबको। और इसी वजह से जब ये क्रिएट हो जाएंगी, ये तीनों एसिड्स ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएंगी। ये डेवलप होते ही साथ क्या होगा, जो हमारी एसिड जो रेन होगी वो क्या हो जाएगी, एसिडिक होगी। क्लियर है। एसिड रेन कैन कोज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एसिड रेन होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, इन सब को इस प्रकार से डैमेज करती है। क्लियर हो गया ये। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन, ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस बिकॉज दे आर कोरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्कोइंग। क्या कह रहा है कि जब हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो हमें एसिड और बेसिस के लिए बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ तो कोरोसिव होती हैं, कुछ इरिटेटिंग हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। अब देखो नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। जो एसिड्स होती है वो किस में टर्न हो रही हैं, ब्लू से रेड के अंदर। क्लियर हुआ सबको, एसिड किस में टर्न हो रही हैं, ब्लू से रेड के अंदर। एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड एंड बेसिस टर्न रेड टू ब्लू। अगर किसी को याद ना हो तो देखो याद करने का तरीका बताती हूँ। एसिड किस में टर्न होती है, ए के बाद क्या आता है, बी किस में कन्वर्ट करेगा, रेड के अंदर। एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, और जो बेस होगा, बेस इससे जस्ट अपोजिट, रेड टू ब्लू। याद रखना है इस चीज़ को, ए के बाद बी आएगा तो एसिड किसको कन्वर्ट करेगा, बेस को, सॉरी ब्लू को रेड के अंदर, और बेस रेड को ब्लू के अंदर।
अब देखिएगा, वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड अ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। हम एक इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम बताया गया फिनोफ्थलीन, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। एक क्लास के अंदर टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब वाइल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक टेस्ट ट्यूब फिल की है और जिसमें से टेस्ट ट्यूब का 1/4 पोर्सन डाला है। नोट डाउन इट्स कलर, हमने वहाँ पर कलर नोट डाउन किया है। नोट डाउन द कलर ऑफ द फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन, हमने फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन का भी कलर किया है। फिनोफ्थलीन एक सॉल्यूशन होता है। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड, ये फिनोफ्थलीन हमारे पास एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर का काम करता है। जैसे ही हमने फिनोफ्थलीन के उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर 2 या 3 ड्रॉप डाली और कह रहा है कि नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, हम उस टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे एक फिक्स्ड रेशियो से हम उसको मूव करा रहे हैं, शेक कर रहे हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ एसिड, क्या आपको कोई चेंज दिखाई देगा उस एसिड के कलर में। एड टू एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय ड्रॉपर, उस एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कह रहा है कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और डालो बाय ड्रॉपर, ड्रॉपर की मदद से। स्टायर द ट्यूब जेंटली, फिर आप उस ट्यूब को जेंटली से स्टायर करो। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन, क्या आपको कोई चेंज दिखाई देगा कलर में। कंटिन्यू द एडिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टायरिंग द टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर, जैसे ही पिंक कलर अपीयर हो जाता है, जब तक पिंक कलर नहीं आता तब तक आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसमें ऐड करते रहेंगे। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप 1 या 2 ड्रॉप आप और डालें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व होगा। अभी तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, लेकिन अब कह रहा है उसी सॉल्यूशन के अंदर आप डालो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या है हमारे पास एक एसिड है। बेस के बाद बेस के ऊपर जस्ट ऊपर क्या डाल रहे हो, एसिड डाल रहे हो, तो द सॉल्यूशन गेट्स बिकम्स कलरलेस, तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि आपने पहले बेस डाल रखा है। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और जैसे ही आप उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 ड्रॉप डालोगे, इज देयर एनी चेंज इन कलर, यस, कलर चेंज होगा एंड दैट टर्न्स इनटू पिंक कलर। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोफ्थलीन गिव ए पिंक कलर, तो यहाँ से हमारे को क्या इंडिकेट हो गया कि फिनोफ्थलीन के बारे में हमें पता चल गया कि फिनोफ्थलीन क्या बताता है कि बेसिक कब होगा, जब फिनोफ्थलीन का कलर कैसा होगा, फिनोफ्थलीन कैसा कलर देगा, पिंक कलर, और एसिडिक कब होगा, जब फिनोफ्थलीन से क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको ये। अब देखिएगा नीचे, व्हेन एन acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other, जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर हमने बेसिक मिक्स किया है तो दोनों सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइज कर देंगे, आपस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो रिमूव हो जाएंगी। और व्हेन द एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ए बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन ए सुटेबल अमाउंट, अगर हम सुटेबल अमाउंट में मिक्स करें, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ बेस आर डिस्ट्रॉयड। The resulting solution is neither acidic nor basic and touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? In neutralization reaction, heat is always produced or evolved. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तभी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो उसके अंदर क्या होगा, हीट हमेशा से प्रोड्यूस होगी, इवॉल्व होगी। द हीट इवॉल्व रेजेस द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, जो हीट इवॉल्व होगी वो टेम्परेचर मिक्सचर को क्या करेगी, टेम्परेचर को क्या करती है, बढ़ा देगी। जैसे ही हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाली तो जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, वार्म हो जाएगा। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। जो लास्ट में जो सब्सटेंस रेडी होकर आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिडिक, सॉल्ट कैसा हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। द न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड, न्यूट्रलाइजेशन को देखो कैसे डिफाइन कर रखा है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विद द इवोल्वेशन ऑफ हीट। सॉल्ट और वाटर हमारे पास प्रोड्यूस होंगे विद द इवोल्वेशन ऑफ हीट, हीट के इवोल्वेशन से। जैसे देखो यहाँ दिखा रखी है रिएक्शन, ध्यान से देखो, एसिड एंड बेस देखा, सोल्ट और वाटर डाला हमने, और यहाँ पर क्या हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। तो एसिड, जैसे अभी एग्जांपल किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था हमारे पास प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड था,
और इसकी मदद से हमारे पास क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, और जो ये सोडियम क्लोराइड है ये एक सॉल्ट होता है और साथ में हमारे पास हीट भी इवॉल्व हुई। बुज़ाओ एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। बुज़ाओ ने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर लाइम वाटर को ऐड किया है। अब कह रही है कि विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट और कूल, क्या वो जो रिएक्शन मिक्सचर होगा वो हॉट होगा या कूल होगा, ये करके देखना पड़ेगा। अब देखिएगा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, जो न्यूट्रलाइजेशन है हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इंडाइजेशन है फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। As you have learnt in chapter 2, but too much of acid in stomach causes the indigestion. Sometimes indigestion is painful. To relieve the indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. देखो सबसे फर्स्ट बात बोली गई है कि इंडाइजेशन बोला है फर्स्ट पॉइंट। इसमें कहता है कि जो स्टमक होता है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक में हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है और